अभी कुछ दिनों से मैं अपनी लाइफ में एक कंट्रास्ट फ़ील कर रही थी, जिसके चलते मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ लोग मुझसे बिना किसी रीज़न के बात करना बंद कर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कल तक जिन लोगों के साथ बहुत अच्छी बातचीत थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अचानक से ही उन लोगों ने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया, मुँह बनाने लगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और कहीं न कहीं मैं अपने आप में भी काफ़ी लो फ़ील कर रही थी। पुरानी बातें मेरे दिमाग में बार-बार चल रही थी। शायद ये इस तरह से हो रहा था क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ कुछ लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे थे, तो मुझे अपनी पुरानी बातें भी याद आ रही थी। और मैं काफ़ी रो रही थी, पुरानी बातों में को याद कर कर के। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तब मैंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत कोशिश करने पर भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। और मैंने नोटिस किया कि मेरे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, स्पेशली मेरी बैक में और मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है, और जिसे मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एक दिन मैंने बहुत परेशान होकर रात के टाइम यूनिवर्स से कहा कि मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे बताइए, मुझे कोई आइडिया दीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मुझे पता चले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इस चीज़ से कैसे बाहर आ सकती हूँ। मैंने ये रात को बोला और बहुत रात तक मुझे नींद नहीं आई, तो रात को 1 डेढ़ बजे के करीब मैंने अपना यूट्यूब ऑन किया। जैसे ही मैंने यूट्यूब ऑन किया, मेरे सामने जो वीडियो आया वो था फॉरगिवनेस के बारे में। मुझे फॉरगिवनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे होओपोनोपोनो के बारे में पता था और वो मैं करती भी थी, लेकिन फॉरगिवनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ले उस वीडियो को देखकर मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे फॉरगिव करने की ज़रूरत है, और फॉरगिव किसको करना है, ये भी मुझे समझ में आ गया था। उस वीडियो को देखते-देखते ही मेरे माइंड में 3-4 नाम कह लीजिए या 3-4 फेस मेरे सामने आने शुरू हो गए थे। लेकिन फॉरगिव करना कैसे है, ये मुझे नहीं पता चला था उस वीडियो में। और मैंने अब फिर यूनिवर्स को यही कहा रात को सोने से पहले कि आपने ये तो रास्ता तो दिखा दिया कि मुझे करना क्या है, लेकिन करना कैसे है ये मुझे कैसे पता चलेगा? और ये बोलकर मैं सो गई। और सुबह जब मैं उठी तब दोपहर का टाइम था। मेरा एक कुकिंग चैनल भी है जिस पर मैं अपना कुकिंग का वीडियो अपलोड कर रही थी यूट्यूब पर। जैसे ही मैंने अपलोड किया उसके बाद ही थोड़ी देर बाद जब मैंने आगे स्क्रॉल करना स्टार्ट किया तो देख मेरे सामने एक और वीडियो आता है, जिस वीडियो में मुझे एक बुक के बारे में पता चला, जिस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। और मैं समझ गई कि मुझे अब ये बुक मंगवानी है, ये यूनिवर्स ने मुझे एक और रास्ता दिखाया है। मैंने उस बुक को मंगा लिया, अमेज़न से ऑनलाइन बुक आ गई, नेक्स्ट डे ही मेरे पास डिलीवर हो गई। ये वो बुक है, मैंने इसे हिंदी में मंगवाया है। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते ही मुझे समझ आ गया था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि पास्ट में कभी हमारे किसी के साथ कोई बात, लड़ाई झगड़ा या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हों, रोड पर चलते हुए किसी ऑटो वाले के साथ या किसी मेट्रो में या बस में किसी पर्सन के साथ या स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में किसी ना किसी के साथ हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो तो उस चीज़ को भूल चुका होता है, आपको याद भी नहीं होगा कि कब कहाँ क्या बात हुई थी। या कोई कोई इंसिडेंट ऐसे होंगे कि आप बहुत सोचेंगे या उसके जैसा कुछ सुनेंगे तो आपको शायद याद आ जाए। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक मैग्नेट होता है। और वो एक ऐसी मैग्नेट है जिसको नहीं पता कि उसे ब्लैक काली चीज़ों को अट्रैक्ट करना है कि व्हाइट चीज़ को अट्रैक्ट करना है, वो सब कुछ ही अट्रैक्ट कर लेता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे बातें फीड हो चुकी होती हैं जिसकी वजह से हमारे वाइब्रेशन वैसी हो जाती है। फिर धीरे धीरे चलकर आगे आकर कुछ लोग तो हमें हर्ट किए ही होते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी उन वाइब्रेशंस के चलते हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड, हमारा बॉयफ्रेंड, हमारे रिलेटिव, हमारे भाई बहन तक हमें हर्ट करने लगते हैं। और हमें समझ ही नहीं आता कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, कल तक सब कुछ बहुत अच्छा था, कल तक ये इंसान मेरे साथ बहुत अच्छा था, मेरी इतनी केयर कर रहा था, मेरा ध्यान रख रहा था, और सब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे थे। अचानक से क्या हो गया? कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुए, अचानक से इस इंसान ने मुझसे बोलना क्यों बंद कर दिया? या मेरे साथ लड़ाई क्यों करने लगा है? आज इसको मेरे अंदर इतनी कमियाँ नज़र आ रही हैं, क्यों? हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने अपना काम कर दिया होता है, इसलिए हमारे साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। होओपोनोपोनो के अंदर हम माफ़ी माँगते हैं खुद से कि जाने-अनजाने हमने जो खुद को हर्ट किया। हम यूनिवर्स से माफ़ी माँगते हैं, हम उन तमाम लोगों से माफ़ी माँगते हैं, पैसे से या रिश्तों से माफ़ी माँगते हैं, जिनके साथ हमने जाने-अनजाने में कुछ गलत कर दिया होता है। लेकिन फॉरगिवनेस में क्या होता है कि हमें उन लोगों को, अपने आप को माफ़ करना होता है। ये डिफरेंस होता है होओपोनोपोनो में और फॉरगिवनेस में। होओपोनोपोनो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं हो रही होती हैं।
हमें समझ नहीं आता बल्कि और ख़राब होती जा रही हैं। हम सोचते हैं कि हम तो माफ़ी माँग रहे हैं, फिर चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? लेकिन कहीं सबकॉन्शियस होता है, कहीं न कहीं कुछ नेगेटिविटी होती है। तो उस टाइम हमें उन लोगों को फ़ॉरगिव करना होता है। तो अगर आप होओपोनोपोनो कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ आपको फ़ॉरगिवनेस की भी प्रैक्टिस करनी होगी। जब मैंने इस बुक को पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि मुझे उन लोगों को माफ़ करना है। किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया हो और कैसे करना है, वो भी इस बुक में बताया हुआ है। जब हमारे अंदर किसी पर्सन को लेकर कोई गुस्सा होता है, कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, जो भी नेगेटिविटी हमारी उस इंसान को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर सैडनेस होती है, आपको शायद पता नहीं होगा, हमें पता भी नहीं चलता है कि उस नेगेटिव फीलिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। इस बुक में भी साफ लिखा है और जो मैंने वीडियो देखा था, उसमें भी सेम यही बात बताई थी कि अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, उसको लेट गो नहीं करते हैं, तो उस इंसान के साथ तो हमारे रिश्ते खराब होते ही हैं, साथ में हमारी बॉडी भी खराब होती है। लोगों के अंदर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी बन जाती है। ऐसे मेरे को बैक पेन कंटिन्यू हो रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ इतना पेन मुझे क्यों हो रहा है, जबकि कुछ मैंने अलग काम नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है मेरे ऊपर। फिर भी मुझे बैक पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस बुक को पढ़कर भी मुझे पता चला और उस वीडियो से भी मुझे पता चला कि ये जो मेरे माइंड में कुछ महीनों से चल रहा था ना, उसकी वजह से मेरे बॉडी का बैक पेन ट्रिगर हुआ, मेरे पैरों में पेन ट्रिगर हुआ, मेरी जो रात की नींद थी वो भी डिस्टर्ब हो गई। तो हमारे लिए सामने वाले को फॉरगिव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब बात होती है कि फॉरगिव कैसे किया जाता है। फॉरगिव करने के लिए सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी होती है उन तमाम लोगों की जिनको लेकर आपके मन में गुस्सा है। चाहे वो आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर, आपके स्कूल टाइम के कोई फ्रेंड्स, टीचर्स, ऑफ़िस कलीग्स या रैंडम कोई पर्सन। कई बार हमारी रैंडम किसी को हम जानते भी नहीं हैं, ऐसे ही बिना किसी छोटी-सी बात पर हम लोगों की बहस हो जाती है। तो हर उस पर्सन को आपने याद करके माफ़ करना है, सॉरी। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी होती है। तो जब मैंने ये वीडियो देखा उस टाइम जो मेरे माइंड में फ्लैश हुए थे नाम, वो गिनती के 3-4 लोग के नाम फ्लैश हो रहे थे। लेकिन जब मैंने लिस्ट बनानी शुरू की, आप बिलीव नहीं करेंगे, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग मेरे दिमाग में आए, अरे यार इसको भी माफ़ करना है, अरे इसको भी माफ़ कर दो। जब समझ गई मैं कि मुझे इन सबको माफ़ करना है, तो आपने भी इसी तरह से करना है। पहले एक लिस्ट बना लेनी है, उसमें आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव, व्हाटएवर जो भी लोग हैं सबकी लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है 15 लोगों, हो सकता है 25-30 से भी ज़्यादा हो जाएँ। बना लीजिए जितने नाम याद आते हैं, बाद में भी याद आएँ तो ऐड करते जाइएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 हफ्ते तक कोई भी एक पर्सन आप उठा लीजिए, के साथ आपको सबसे ज़्यादा नाराज़गी हो, जो आपका सबसे अपना था और अचानक से उसने आपके साथ जब अपना व्यवहार बदला तो आप हर्ट हुए। उस इंसान का नाम उठा लीजिए और जब आप नहा कर आते हैं, जब हम नहाते हैं तो हम अपने ऊपर के शरीर की मैल को साफ़ करते हैं। उसी तरह से फॉरगिव करके आप अपने मन की मैल को साफ़ करेंगे। आप मंदिर में बैठ जाइए। मैं तो नहा कर आने के बाद पूजा करती हूँ, तो मैं अपने मंदिर में बैठ जाती हूँ। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद 5 मिनट मैं उस आँखें बंद करके उस इंसान का नाम अपने मन में लेती हूँ, जो भी मेरा उसके साथ रिश्ता रहा, उस रिश्ते को बोलती हूँ। इस बुक में भी देखिए लिखा है और जो मैंने वीडियो देखा था, उसमें भी बताया गया था। यह हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है कि हम अतीत को छोड़ दें और हर किसी को क्षमा कर दें। इंसान को फॉरगिव करने के लिए तब आप उस इंसान का नाम अपने मन में लेंगे, उस इंसान के साथ जो भी आपका रिश्ता था, उस रिश्ते को बोलते हुए आप ये बोलेंगे, मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहती थी या चाहता था, वैसे रूप में तुम ना होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हें मुक्त करता हूँ। यह निश्चित रूप से तुम्हें मुक्त कर देगा। और उसके बाद उस इंसान को आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है, बहुत सारी दुआएं देनी है कि तुम जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, सुखी रहो। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे ये सब चीज़ करने में, तो ये आपने डेली करनी है। उसके बाद बस आपने यहाँ इस चीज़ को यहीं छोड़ देना है, लेकिन आपने इसे 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करना है। आप चाहें तो एक साथ 2 लोगों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या आपकी किसी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो उस इंसान के लिए मैं कहूँगी कि एक ही पर्सन को पकड़ लीजिए, उसे 1 वीक तक फॉरगिव करिए, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पर्सन को पकड़ लीजिएगा, उसे फॉरगिव करिएगा। बाकी आपको मैं यही कहूँगी कि आप इस बुक को मंगा लीजिए, ये बुक बहुत अच्छी है। अभी
इस बुक को मैंने अभी 2 दिन ही हुए हैं पढ़ते हुए। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेरे तो बहुत सारे जो डाउट्स थे, सवाल थे, उनके जवाब इसमें मुझे मिले हैं। अब मैंने सबको फ़ॉरगिव करना स्टार्ट किया है। एक इंसान को पकड़ लिया है, पहले उसको 1 हफ़्ते तक फ़ॉरगिव करूँगी, फिर उसके बाद दूसरे को, और जहाँ मुझे लगेगा इन लोगों के साथ मुझे कम अटैचमेंट थी और कम मैं हर्ट हुई हूँ, उनको मैं 2 को एक साथ लेके फ़ॉरगिव करूँगी। तो फ़ॉरगिव करिए और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए। एक वो बोला जाता है कि माफ़ करो और आगे बढ़ो। माफ़ करने का मतलब देखिए 2 तरीके से होता है। कभी कोई इंसान हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो पर्सन आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं उसे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकती, तो आप उसे फॉरगिव कर दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। अपने आप वो इंसान जब आपके पास आएगा, फिर उसके बाद आप होपोनोपोनो करते रहिए, आपका रिश्ता सुधर जाएगा और फिर वो इंसान खुद से आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई रिश्ता है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। थोड़ा आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन छोड़ दीजिए ऐसे रिश्तों को जो आपको हर्ट कर रहे हैं इंटेंशनली। फॉरगिव का मतलब कभी भी दूसरे को माफ़ कर देने से ज़्यादा खुद को माफ़ करना होता है, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसान ने जो किया, जो बोला, वो बोलकर चला गया, लेकिन हम अंदर ही अंदर उस बात को कंटिन्यू सोच रहे हैं। इसको हम हर्ट कर रहे हैं, खुद को हर्ट कर रहे हैं। कौन रो रहा है? हम रो रहे हैं। गुस्सा किसको आ रहा है? हमको आ रहा है। हमारे गुस्से से नुकसान किसको हो रहा है? हमको हो रहा है। वाइब्रेशंस किसकी खराब हो रही है? हमारी खराब हो रही है। टाइम किसका खराब हो रहा है? हमारा खराब हो रहा है। टाइम बहुत वैल्यूबल है, तो मत वेस्ट करिए किसी ऐसे इंसान के पीछे अपना टाइम। और फॉरगिव इसीलिए करा जाता है क्योंकि हमने खुद को आज़ाद करना होता है, खुद को हर्ट होने से बचाना होता है। और जिस दिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, उस दिन मैं ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे, तब मेरे सामने एक लाइव सेशन आया जो एक टैरो कार्ड रीडर कर रही थी लाइव सेशन। उसमें काफ़ी जो बॉयज़ और गर्ल्स उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में कि उसकी एनर्जी मेरे लिए कैसी है। तो उसी टाइम एक लड़की ने उनसे सवाल किया कि अपने पर्सन का नाम उन्होंने लिख के कहा कि इसकी एनर्जी मेरे लिए कैसी है, जो थर्ड पार्टी है क्या वो है हम दोनों के बीच में, वो कब तक जाएगी। तो उन्होंने उसको कार्ड्स निकाले और उन्होंने उसको रिप्लाई किया कि वो इंसान, मुझे तो नहीं लगता है कि वो आपको याद कर रहा है, उसकी एनर्जी जो कार्ड में आई है वो थर्ड पार्टी के साथ बड़ा खुश है। और उन्होंने उसको रिप्लाई करने के बाद उन्होंने उससे एक सवाल पूछा कि देखिए ज़िंदगी आपकी है, आपकी मर्जी, आप कैसे जीना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक इंसान आपको छोड़कर अगर किसी दूसरे इंसान के पास, किसी थर्ड पार्टी के पास चला गया है, तो आपने उसको क्यों मैनिफेस्ट करना है? क्यों आप चाहती हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए? अगर कोई इंसान किसी मजबूरी में आपसे दूर हुआ है, तो वो किसी थर्ड पार्टी के पास कभी नहीं जाएगा। वो इंसान सही नहीं है, तभी वो दूसरे इंसान के पास गया है। अगर कोई इंसान आपसे सच में प्यार करता है, आपकी सच में केयर करता है, तो कुछ भी परिस्थितियाँ हो जाएँ, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, सारी दुनिया अगेंस्ट में चली जाए, वो इंसान आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी वो इंसान चला गया है, और वो भी किसी थर्ड पार्टी के, चलिए किसी की फैमिली ने कह दिया नहीं हम शादी नहीं होने देंगे या कुछ भी है, तो इंसान एक ही चीज़ बोलेगा, ठीक है, अगर आप मेरी शादी इससे नहीं होने देंगे तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। अपनी जॉब के, अपने करियर के चक्कर में, अपनी पढ़ाई के चक्कर में अगर वो आपसे थोड़े दिन के लिए बात करना बंद कर रहा है, या अपनी जॉब के चक्कर में दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया या दूसरी कंट्री में चला गया है, तो वहाँ से भी वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में रह सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स भी होते हैं। लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपको छोड़कर दूसरी पार्टी के पास चला गया। इसका मतलब वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। उसे क्यों मैनिफेस्ट करना है? अगर आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं तो वो मैनिफेस्ट तो हो जाएगा। आप पूरा जोर लगाएंगे, यूनिवर्स आपको दे भी देगा वो इंसान। लेकिन क्या आप उसके साथ खुश रहेंगे? सारी ज़िंदगी आपके अंदर एक टेंशन बनी रहेगी। आज इसने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रहा है। वो एक टेंशन में आप जीते रहेंगे। तो सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी को खुद से जहन्नुम बना लेंगे। और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे बहुत सही लगी उनकी ये बात। हम लोग, अक्सर ये होता है, कभी हम किसी चीज़ के पीछे या किसी इंसान के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हम अपना आज खराब कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है उस चीज़ के आने के बाद हमारा पूरा फ्यूचर ही खराब हो गया। तो ऐसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट बिल्कुल मत करिए। मैं भी आपसे यही कहूँगी, ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट मत करिए जो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाए। बाकी देखिए, आपकी लाइफ है, आप उसे कैसे जीना चाहते हैं, किसके साथ जीना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपनी लाइफ ख़राब मत करिए। कई बार हमें चीज़ें ऐसी लगती हैं, नहीं वो मुझे नहीं मिला या नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा, मैं कैसे जीऊँगा, मैं उसके बगैर अपनी ज़िंदगी नहीं सोच सकता। कुछ टाइम आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप एक दृढ़ निश्चय बना लेंगे कि नहीं,
मुझे अपने लिए सोचना है, अपने बारे में चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी। कुछ टाइम के बाद आपको अपने ऊपर ही हँसी आएगी कि किसके पीछे मैं अपना टाइम ख़राब कर रही थी। मैं कहूँगी कि खुद के ऊपर इतना काम करिए कि आप पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो जाएँ। अपना फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बन जाइए कि वो इंसान आपको खोने का रिग्रेट करे, उसे पछतावा हो कि क्यों वो आपसे दूर हो गया। मैं आपसे यही कहूँगी कि इस बुक को मँगाइए, पढ़िए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। और जो नहीं परचेज़ करना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहूँगी कि मैं इसके बाद रोज़ का एक चैप्टर का वीडियो मैं आपके लिए डालूँगी। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और फॉरगिव कर दीजिए उन सभी लोगों को जिन्होंने जाने-अनजाने आपका दिल दुखाया है, और आगे बढ़ जाइए अपनी लाइफ़ में। और वीडियो पसंद आया हो या समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।